उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रीजनिंग का फिर आ गए हैं दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए हैं। कितना? टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए, ठीक है। अब डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जान लीजिए, जितना पढ़ा देंगे दोस्तों उससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है, ठीक है बालक। अब आप लोग से उम्मीद है आप लोग जुड़ जाइए सुपर वाईफाई क्लासेस से। आपको बहुत जल्द ही 20 तारीख से एक 20 पितामह सीरीज लॉन्च हो रही है, जिसमें हम लोग का बस यही टारगेट है, जो 2020 से लेके 20, 21, 22, 23 तक जो सब पेपर हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस लेवल का जो क्वेश्चन पूछने का चांस फिट बैठेगा, वही सब 20 पितामह सीरीज में आपको पढ़ाया जाएगा, ये जान लीजिए, ठीक है। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। 20 तारीख से लॉन्च हो रहा है, बहुत जल्दी उसका टेलर लॉन्च हो जाएगा, वीडियो बन जाएगी दोस्तों, कैसे कैसे का होगा आपको शेड्यूल पूरा बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यदि किसी कोड में जो का मतलब है गो फॉर वॉक, और माँ फॉ का मतलब है डू नॉट वॉक, और सा तो जा का मतलब है गुड फॉर यू, तो गो का मतलब क्या होगा? ये सब बहुत प्रचलित क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो देखिएगा आपको क्या करना है, देखिएगा दिया गया है जो, उसके बाद का, जो का रा, जो का रा का मतलब है गो फॉर वॉक, वॉक विश ठहरना। और आगे दे दिया गया है दोस्तों माँ फा का, देखिएगा माँ फा का के ए है, माँ फा का मतलब है बालक, दे दिया गया है माँ फा का मतलब है कि डू नॉट वॉक, डू नॉट या नोटी वाल, वाल WALK। और आगे दे दिया गया है दोस्तों सा तो जा, सा टीओ, तो जो है, जो इसका मतलब दे दिया गया गुड, गुड फॉर यू। तो आपसे पूछा क्या गया है बालक, आपसे पूछा गया है गो का मतलब क्या होगा, गो, गो। अब बात समझिएगा, देखिएगा इसमें कॉमन ढूंढना रहता है, का दोस्तों कॉमन ढूंढना है। देखिएगा यहाँ देखिए इसमें का कॉमन है, देखिएगा का यहाँ है, का यहाँ है। अब यहाँ देखिए बालक का कॉमन है, वाक यहाँ है, वाक यहाँ है, मतलब वाक वाक, का मतलब का होगा वाक होगा, ठीक है बालक। अब इसमें देखिए कॉमन का है, अब देखिए इसमें पहले दूसरे में कॉमन का, देखिएगा पहले दूसरे में कॉमन का मिल गया का, और का मतलब इसमें कॉमन का मिल गया वाक, ठीक है। अब दूसरे तीसरे में कॉमन देखिए बालक, कुछ दिख रहा है आपको दूसरे तीसरे में कॉमन? बोलो नहीं। लेकिन तीसरे और पहले और तीसरे में देखिए जो यहाँ है और जो यहाँ है, ठीक है, जो कॉमन मिल गया। अब इसमें क्या दिख रहा है? फार, 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 फार। इसका मतलब हमें पता चल गया है, हमें पता चल गया किसका मतलब आपसे पूछा गया है, गो। गो का मतलब क्या होगा? देखिए गो है, गो का मतलब इधर का बचा है रा, गो बराबर का हो जाएगा दोस्तों रा, RA, रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ये सब कॉमन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस इसका बाहर रहेगा। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन का महत्व है, किसका? एक एक क्वेश्चन का महत्व। ये नहीं एक क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दे, नहीं ये गलत बात है। एक एक क्वेश्चन का महत्व है। एक क्वेश्चन आप सही कर लोगे, कम से कम एक लड़के, मतलब 50,000 बच्चे को आप पीछे छोड़ दोगे। 50,000 बच्चे को आप क्या करोगे दोस्तों? पीछे छोड़ दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, Q9K P@3ENSAC एक स्टार है, ठीक है, एक स्टार है। स्टार GCUM7 या 5V%4ZYK यदि उपयुक्त व्यवस्था में से सारी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इनमें से कौन सा दाहिने अंत से
17वें स्थान पर होगा। कौन से दोस्तों? 17वें स्थान पर होगा। और किसको हटाया जाए दोस्तों? अंक को हटाया जाए। तो हम अंक को देखिए, एक तरीका यह है, इसमें हम जितना सिंबल है अंक को हटा के यहाँ लिखें, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट चेक करना। अंक को हटाना है, किसको हटाना है? 9 को हटा देना है। अंक हटाना है, 3 को हटा देना है। अंक हटाना है और किसको? 7 को हटा देना। अंक हटाना है, 4 को हटा देना, 8 को हटा देना है। अब दाहिने तरफ से इधर होता है का आपका राइट, और इधर होता है बालक का आपका लेफ्ट, सॉरी यहाँ इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है बालक आपका राइट। तो क्या कहा गया है? दाहिने से मतलब अंत से 17वां स्थान, मतलब 17वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? 17वां स्थान देखना है बालक। देखिएगा 17वां का हो जाएगा, देखिएगा 17 ना, देखिएगा 1, इसको तो लेना नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार है, 12 10 11 12 13 14 15 16 17। 17वें स्थान पर क्या हो जाएगा बालक? एट दी रेट। 17वें स्थान एट दी रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बोलो, एकदम बढ़िया सवाल है कि नहीं? देखिएगा अब या तो आप इसको सब जितना अंक हटा के यहाँ लिखो तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्ट वहीं ही आपको सॉल्व कर लेना है। अंक हटा देना मतलब अंक को काउंट ही नहीं करना है। सही है कि नहीं? बोलो। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए कहा दोस्तों, होमवर्क है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, होमवर्क बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, मेन बात एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन डाल दिए थे, ये जो 2022 का एग्जाम हुआ था, 2022 का 2022-23 में जो हो रहा था ये वाला। तो देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी आए आपका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न श्रृंखला में से ऐसे कितने डॉलर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले एक सम संख्या है। ठीक है, का है बालक? डॉलर है, डॉलर है। का है बालक? डॉलर है। जिसके ठीक बाद है, ठीक बाद का है? प्रतीक है। का है दोस्तों? प्रतीक। ठीक बाद का है? प्रतीक है। और ठीक पहले का है दोस्तों? सम संख्या है। ठीक पहले का है बालक? सम संख्या है। ठीक पहले का है? सम संख्या है। ठीक पहले का है? सम संख्या है। ठीक है बालक, ऐसे कितने डॉलर हैं जिनके ठीक बाद प्रतीक हो, ठीक पहले सम संख्या। तो डिमांड हमें किसको लेना है? डॉलर को। देखिएगा पहले डॉलर देखिए कहाँ है? यहाँ पे है। देखिए ठीक पहले सम संख्या के बजाय कहाँ है? प्रतीक चिन्ह है, ये नहीं होगा। अब देखिएगा बालक, देखिएगा अब फिर डॉलर कहाँ? यहाँ देखिए पहले का है सम संख्या 4 है और बाद में प्रतीक चिन्ह, हाँ 1 माना जाएगा। ठीक है, डॉलर है, पहले सम संख्या है, फिर का है प्रतीक चिन्ह, क्लियर है। अब देखिएगा ये डॉलर है, पहले सम संख्या है, बाद में विषम संख्या, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए और कहाँ डॉलर है? देखिए यहाँ डॉलर है, पहले सम संख्या होना चाहिए, लेकिन पहले का है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए डॉलर है, पहले सम संख्या बाद में प्रतीक चिन्ह, ये भी होगा। कितना? 1 2 ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों आपका करेक्ट है। ठीक है, 2 ही होगा। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 होंगे। कैसे कितने अंक होंगे? कितने होंगे ऐसे कंडीशन में? 2 होंगे। ये सब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है बालक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, याद गुलाब को पॉपी कहा जाता है, पॉपी को लिली कहा जाता है, लिली को कमल कहा जाए और कमल को ग्लैडियोला कहा जाए, तो फूलों को राजा किसे कहा जाता है? पहले ये जानना है आपको, फूलों को राजा किसे कहा जाता है? फूलों को राजा को कहा जाता है दोस्तों गुलाब को। गुलाब, फूलों को राजा किसे कहा जाता है? गुलाब को। ठीक है, गुलाब, फूलों को राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? गुलाब। अब कहानी बात समझिएगा, यदि गुलाब को पॉपी कहा जाए, थोड़ा हम लिख दें, थोड़ा हम बता देंगे, ज्यादा बेटर लिख के। देखिएगा गुलाब को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? पॉपी कहा जाए, गुलाब को पॉपी कहा जाए, पॉपी को लिली कहा जाए, पॉपी को लिली कहा जाए, पॉपी को लिली कहा जाए, और लिली को कमल कहा जाए, लिली को
कमल, कमल कहा जाए, लिली को कमल कहा जाए, और लिली को कमल कहा जाए, कमल को ग्लेडियोला कहा जाए, कमल को ग्लेडियोला, कौन सा ग्लेडियोला कमल को ग्लेडियोला कहा जाए, कमल को ग्लेडियोला कहा जाए। तो फूलों को राजा किसे कहा जाता है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा, सबसे पहले बालक ये समझना होगा आपको, सबसे पहले ये समझना होगा कहा जाए। देखिएगा जहां कहा जाएगा वहां हमेशा जो है आंसर फैक्ट के पीछे होगा, नहीं सॉरी यहाँ फैक्ट के आगे होगा। जहां कहा जाएगा जो आंसर होगा एक का होगा दोस्तों फैक्ट के, ये देखिए अब देखो दो कंडीशन है, एक का हो गया फैक्ट, इफेक्ट का हो गया दोस्तों आगे हो गया, ठीक है। या तो कह सकते हो इधर फैक्ट के पीछे, चाहे जो कंडीशन दे सकते हो, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर जहां कहा जाए जैसे फैक्ट हो गया, देखिए कहा जाए और एक जगह लिखा जाता है का अर्थ है, सही है। इसमें दो टाइप सवाल बनते हैं, एक का अर्थ है, एक कहा जाए। यहाँ आ गया है दोस्तों कहा जाए, आ गया है दोस्तों कहा जाए। तो जब कहा जाएगा तो फैक्ट का जो इफेक्ट हो गया, ये जो हो गया फैक्ट का देखिए ऐसे फैक्ट के एक का हो गया दोस्तों फैक्ट के जो ये देखिए फैक्ट के पीछे आंसर होगा, फैक्ट के पीछे आंसर होगा, ये फैक्ट हो गया, फैक्ट के एक का हो गया दोस्तों पीछे वाला आंसर होगा हमेशा। बात समझिएगा, ये जैसे फैक्ट हो गया, फैक्ट के का हो पीछे, और यही कहा जाता का अर्थ है तो फैक्ट के आगे वाला माना जाता। तो पहले हम आ जाएंगे दोस्तों फैक्ट मतलब होता का सच्चाई, फैक्ट इसमें सच्चाई का है, कहा गया फूलों का राजा कौन है, फूलों को राजा का है सच्चाई ई है गुलाब, फूलों को राजा को क्या कहा जाता है दोस्तों, गुलाब कहा जाता है, ठीक है, गुलाब। फूलों को राजा को क्या कहा जाता है दोस्तों, गुलाब कहा जाता है। और जब गुलाब कहा जाता है, जब कहा जाए लगा रहे दोस्तों, कहा जाए लगा रहे तो फैक्ट के ये देखिए फैक्ट के आगे वाला यही आंसर होगा, ठीक है। फैक्ट आगे कह सकते हो यही आंसर होगा, फैक्ट के आगे वाला आंसर होगा, ठीक है, फैक्ट के आगे वाला यही आंसर होगा। तो ये फैक्ट हो गया, इसके देखिए इधर वाला यही आंसर होगा। तो देखिए गुलाब को क्या कहा जाता है दोस्तों, गुलाब का है फैक्ट, यही सच्चाई है, क्योंकि देखिए फूलों का राजा किसे कहा जाता है, गुलाब। तो गुलाब को यहाँ क्या कहा जा रहा है दोस्तों, पॉपी, तो गुलाब को क्या कहा जाएगा दोस्तों, पॉपी। तो इसका आंसर क्या होगा, पापी दोस्तों, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब यही का अर्थ लगा होता दोस्तों, ये इधर चला जाता है यही घूम के, ठीक है बालक। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यस टी वी और डब्ल्यू 4 बैग हैं जिनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है, टी केवल यस से हल्का है। जो टी है बालक देखिएगा, जो टी है, टी केवल किससे हल्का है, यस से हल्का है। इसका मतलब ये है टी केवल यस से हल्का है, तो सबसे बड़ा कौन है, यस है। मतलब 4 लोग हैं तो टी केवल यस से हल्का है, टी केवल यस से हल्का, तो मतलब यस से सबसे बड़ा है तो दूसरा नंबर टी होगा, तब सबसे जो छोटे होंगे वी डब्ल्यू उससे छोटे होंगे ना। समझ पा रहे नहीं आप लोग, यही कहा गया है यस केवल टी से हल्का है, यस केवल टी से हल्का है ना, यस केवल टी से हल्का है। तो थोड़ा फिगर उल्टा बना दीजिएगा, यस केवल किससे हल्का है, यस केवल किससे हल्का है बालक, यस केवल टी से हल्का है, तो मतलब टी सबसे बड़ा है तब उससे छोटा का होगा, यस होगा। आगे कहा गया वी डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है, ठीक है। वी डब्ल्यू से देखिएगा, बात समझिएगा, देखिएगा यस टी, या देखिए टी यस वी और डब्ल्यू 4 बैग है जिनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। टी केवल यस से हल्का है, टी केवल यस से हल्का है। देखिएगा तब वही फिगर सही था यार, फिर से बना दें। देखिएगा टी, देखिएगा अब समझिएगा, टी केवल यस से हल्का है, अब सही है, ठीक है बालक। टी केवल यस से हल्का है, टी केवल किससे हल्का है, यस से हल्का है, ठीक है। बात समझिएगा, टी यस वी और डब्ल्यू 4 बैग हैं जिनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। बैग टी केवल यस से हल्का है, बैग टी केवल यस से का है, हल्का है, बैग टी केवल यस से हल्का है, बैग टी केवल यस से हल्का है। इसका मतलब टी से 2 लोग छोटे होंगे, कौन होंगे, वी और डब्ल्यू का होंगे, टी से छोटे होंगे। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग, इस बात से सहमत हो। आगे कहा गया है डब्ल्यू टी से हल्का है, डब्ल्यू जो है टी से हल्का है और वी डब्ल्यू से हल्का है। तो डब्ल्यू जो है
टी से हल्का है, वी जो है डब्लू से हल्का है। सही है बालक, सेट हो गए। सही है, सबसे वजन कौन है, यस, तब टी, तब डब्लू, तब वी। तो क्या पूछा गया, 4 बैग में कौन सा बैग सबसे हल्का है, तो वी। कौन बैग सबसे हल्का है दोस्तों, वी। वी यही का होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा आंसर, वी। ठीक है, वी यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। सही है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है देखिएगा, फिर एक बार वह दाएं मुड़ती है 10 किलोमीटर गाड़ी चलकर रुक जाती है, तो वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर पर है। तो वह अपने शुरुआती जगह से कितनी दूर पर है, बात समझिएगा। अगर देखिएगा पहले डायरेक्शन देख लीजिए, इधर होता है बालक उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूर्व। ठीक है बालक, और इसमें जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट रहेगा, जो आपका राइट है राइट रहेगा। ठीक है, आप एक लेफ्ट राइट रहेगा। लाइट कम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेघना दाहिने ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। कहाँ दोस्तों, दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है। तो वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर पर है। देखिएगा पहले आप डायरेक्शन समझ लीजिए, डायरेक्शन इधर होगा दोस्तों उत्तर, इधर होगा दक्षिण, डायरेक्शन समझ लीजिए। ठीक है, दक्षिण, इधर होगा पश्चिम, यहाँ होगा दोस्तों पूर्व। ठीक है, पूर्व। बात समझिएगा, देखिएगा यहाँ होगा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ठीक है बालक, बात समझिएगा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, एक का है डायरेक्शन। लेकिन इसमें एक चीज ये जानना होगा, डायरेक्शन में जो आपका दायां है दायां, जो आपका बायां है बायां। ठीक है बालक, जो आपका दायां है दायां, जो आपका बायां रहेगा बायां रहेगा। ठीक है, दायां बायां, इसमें कोई जैसे इसमें कोई ये दिक्कत नहीं, जो आपका लेफ्ट रहेगा लेफ्ट, जो आपका राइट रहेगा राइट, वही लेफ्ट राइट होगा ना। और देखिए उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब होता है, एक है डायरेक्शन। बात समझिएगा, देखिए देखिएगा, मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। मेघना मान लीजिए यहाँ से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ठीक है, मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर जाती है। दाएं मतलब किधर, इधर ना बालक, दाएं मतलब इधर कितना, 6 किलोमीटर जाती है। दाएं मुड़कर कितना गई, 6 किलोमीटर। दाएं मुड़कर कितना गई दोस्तों, 6 किलोमीटर जाती। फिर वह एक बार दाएं मुड़ती है, 10 किलोमीटर जाती है। फिर एक बार दाएं मुड़ती, किधर, दाएं मतलब ऊपर, ऊपर जाएगी तो कितना जाएगी दोस्तों, 10 किलोमीटर। ऊपर जाएगी, कितना जाएगी दोस्तों, 10 किलोमीटर। अब जब आप किसी दूरी के सापेक्ष दूरी खींचोगे तो आपको दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 10 बात 10 बराबर इसके, इस दूरी के बराबर होगा। 5 होता तो इसके आधा होता। जब किसी दूरी के सापेक्ष आप दूरी खींचोगे तो आपको दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही पूछा गया है, वहाँ क्या होती, मेघना रुक जाती है, तो वह अपने शुरुआती जगह से कितनी दूर पर है। शुरुआती जगह कितनी दूर पर है, ये दूरी 6, ये भी कितना दूर पर है दोस्तों, 6 किलोमीटर दूर पर है। ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से क्वेश्चन के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। लोमड़ी का संबंध चलाक से, खरगोश का संबंध डरपोक से। सबको पता होगा लोमड़ी का होती दोस्तों, चलाक होता है। लोमड़ी का होता है, चलाक होता है। खरगोश का होता है बालक, डरपोक होता है ना, सबको पता है, तो बहुत फेमस सवाल है। लोमड़ी का संबंध चलाक से, खरगोश का संबंध किससे दोस्तों, डरपोक से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बहुत फेमस सवाल है, डायरेक्ट बताएंगे। देखिएगा ए बी, देखिएगा थोड़ा पतला कर दे पेन। देखिएगा ए बी, ठीक है, ए बी, उसके बाद देखिएगा एक प्लस है, ए बी,
ए बी देखिएगा एक प्लस है, हाँ, और उसके बाद सी डी यहाँ भी एक प्लस है, ठीक है। जेड वाई एक माइनस है और एक्स डब्लू एक माइनस है। मतलब है कि पहले एक प्लस कर दो, एक प्लस कर दोगे यहाँ का आ जाएगा दोस्तों एच है, आई आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जेड से बी, जेड से वाई हो गया तो एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक माइनस कर दोगे तो यहाँ का आ जाएगा दोस्तों पी आ जाएगा। फिर यहाँ एक प्लस कर दोगे तो का आ जाएगा दोस्तों के आ जाएगा। फिर यहाँ एक माइनस कर दोगे का आ जाएगा एन आ जाएगा। आई पी एन, आई पी के एन, आई पी के एन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आई पी के एन, ठीक है। कोई दम नहीं क्वेश्चन में ना, फिर समझा दें का, देखिएगा फिर समझा दे रहे मिटा के, का है डिजिटल बोर्ड है मिटेगा। देखिएगा यहाँ देखिए ए बी, ठीक है, एक प्लस हुआ है, और सी डी एक प्लस हुआ है, सबको पता है। और देखिएगा जेड वाई एक माइनस, एक्स डब्ल्यू एक एक माइनस, ठीक है। अब देखिएगा ए एक प्लस, एच में एक प्लस कर दोगे आई हो जाएगा, इस बात से सहमत हो। इसमें एक माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा पी आ जाएगा। जे में एक प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा के आ जाएगा। इसमें एक माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है बालक। ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। बहुत इजी सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 24 126 48 कितना, देखिएगा 24 है बालक, ठीक है, 24 है, 24 है, इसको क्या कह सकते हो पता है, 5 का वर्ग, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, 5 का वर्ग 50 25 एक माइनस 5 का क्यूब 50 25 5 125 और प्लस कितना एक 26। यहाँ देखिए 7 का वर्ग 7 7 49 एक माइनस और 7 का क्यूब 7 7 49 7 343 एक 44। ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिएगा एक का है 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग कितना 25 माइनस एक कितना 24। एक का है 5 का क्यूब है 50 25 5 125 एक प्लस कितना 126। एक का हो गया 7 का क्यूब हो गया, 7 का वर्ग 7 7 49 माइनस एक कितना 48 हो गया। और देखिए 7 का क्यूब हो गया कितना 7 का क्यूब हो जाए कितना 343, 343 प्लस एक कितना 344, ठीक है 344 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, या अगर P का अर्थ है भाग Q का अर्थ है गुणा R का अर्थ है प्लस S का अर्थ है माइनस, तो इसमें बताना है आपको। देखिएगा पहले हम चेंज कर दें, P का अर्थ है का दोस्तों भाग, P की जगह हम का लिख देंगे भाग, ठीक है, पेन चेंज कर दें, P की जगह का लिख देंगे बालक भाग। देखिएगा P की जगह लिख देंगे भाग। और देखिए Q का अर्थ है का है गुणा, Q का अर्थ का है गुणा, Q का अर्थ का है बालक गुणा है, Q का अर्थ का है गुणा है, Q का अर्थ का है गुणा। R का अर्थ का है प्लस, R का अर्थ का है बालक, R कहाँ है, R का अर्थ का है प्लस। और देखिएगा S का अर्थ का है दोस्तों माइनस। अब यही उतार लीजिए, देखिएगा 18Q मतलब गुणे 12 भागे 4 प्लस 5 माइनस 6। अब वही लगा दीजिए बोर्ड मास फार्मूला का के लिए, आगे भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर का कर देना है दोस्तों घटाना, ठीक है, बात समझिएगा। देखिएगा 4 का नम 4 4 3 12 18 तिरिक 54 और प्लस कितना 5 माइनस 6। अब इसको जोड़ देंगे 59 माइनस 6 कितना आ जाएगा दोस्तों 53। यही 53 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। रीजनिंग का है, मैथ है, आपका मैथ तैयार होगा, रीजनिंग ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही लास्ट पढ़ लीजिए बस, नहीं तो देख लीजिए। किसी ब्लॉक को नीचे 4 आकृतियां दिखाई गई हैं, अनुसार इसके 6 फलकों का पीला लाल काला नारंगी गुलाबी और नीला पेंट किया गया है। आकृति में 3 अंक, आकृति 3 में लाल के ठीक सामने वाला कौन सा रंग होगा। तो आपसे ये पूछा गया लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा, ठीक है। तो इसमें हमें कॉमन देखना रहता है दोस्तों, कॉमन देखना है, कॉमन कहाँ मिलेगा। देखिएगा अब पहले दूसरे में देखिए पिंक यहाँ है, पिंक यहाँ है, येलो यहाँ है, येलो यहाँ है, तो रेड के विपरीत क्या होगा दोस्तों ऑरेंज। ऐसे देखते उत्तर की प्राप्ति। जब 2 सतह कॉमन है, तीसरा सतह अनकॉमन ऑटोमेटिक होगा। तो क्या पूछा गया आपको, पूछा गया रेड, लाल के विपरीत का होगा ना, रेड के विपरीत का होगा। अब देखिएगा पिंक, पिंक हो गया, हाँ थोड़ा पेन चेंज कर दें, हाँ देखिएगा
देखिएगा बालक, देखिए पिंक पिंक हो गया और येलो येलो हो गया, तो रेड के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑरेंज हो जाए। ऑरेंज मतलब क्या होता है, नारंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखते उत्तर की प्राप्ति, मतलब अगर दो सतह कॉमन है, तीसरी सतह जो अनकॉमन है वही एक दूसरे का होगा, विपरीत होगा। या तो आप घुमा दीजिए घड़ी की दिशा में, देखिए इस पे चले आइए, देखिए ब्लू, देखिए यहाँ देखिए जहाँ एक सतह कॉमन रहेगी वहीं घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। देखिए देखिएगा ब्लू ब्लू, देखिएगा ब्लू यहाँ है, ब्लू यहाँ, ऑरेंज है, येलो है, रेड है, ब्लैक है, ठीक है। देखिएगा ब्लू, उसके बाद घड़ी की दिशा में घुमा दे रहे हैं, ब्लू, उसके बाद का है येल्लो, का है दोस्तों येल्लो, येल्लो, उसके बाद का है रेड, का है दोस्तों रेड, ठीक है। अब उसके बाद यहां आ जाए, देखिए ब्लू ब्लैक ऑरेंज, ब्लू ब्लैक ऑरेंज, ऑरेंज। अब इसका मतलब ये है दोस्तों, देखिएगा जो एक सतह जो ये देखिए जो दो सतह एक कॉमन है, इसके जो नहीं दिखाई दे रहा वो सतह इसके विपरीत हो जाएगा। मतलब कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, आपका जो सतह नहीं दिखाई दे रहा वही इसके विपरीत हो जाएगा। येलो के विपरीत ब्लैक होगा, रेड के विपरीत का होगा, ऑरेंज होगा। तो रेड के विपरीत ऑरेंज मतलब नारंगी हमारा आंसर हो गया। हम आगे बढ़ेंगे, बाकी क्या है उसको नहीं देखें। जो सतह अनकॉमन है वही इसके विपरीत हो जाएगा। मतलब ब्लू ब्लू मतलब जो सतह यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ब्लू विपरीत का हो जाएगा दोस्तों, पिंक हो जाएगा। अगर ब्लू विपरीत पूछा जाता क्या होता, पिंक हो जाता। ठीक है बालक, सही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन थोड़ा दिख कम रहा है, छोड़ जाने दीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बालक, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, तो 9 देखिएगा कितना है दोस्तों, 9 5 7 11 और उसके बाद कितने 6 8 4 2 8 4 क्वेश्चन मार्क 7। बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा, देखिए ऐसे किया गया है। देखिएगा 9 -4 और प्लस कितना 7 बराबर कितने के 11 के। हाँ सही है। अब इसका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 5 है ना। सॉरी यहाँ देखिएगा, देखिएगा 9 में से ये 5 घटाओ और प्लस जोड़ो कितना 7, इसको घटाओगे 4 आ गया, 7 4 11 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें देखिएगा पहले में से दूसरा घटाया गया तब तीसरा वाला जोड़ा गया है। अब पहला कितना है 6 माइनस कितना 8 और प्लस कितना 4, तो बराबर कितने का आएगा 2 आएगा। हाँ सही है। अब इसमें घटा दिए कितना आ गया -2, -2 में से प्लस, इसमें -2 में से -2 और प्लस 4 जोड़ोगे 2 ही आएगा ना बालक। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, ए वाला बताना, तीसरा वाला। देखिएगा 8 माइनस कितना 4 और प्लस कितना यक्स मान ले रहे हैं बराबर कितने के 7 के। अब यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, 8 में से 4 घटे 4 बचेगा, 4 इधर पक्षांतर कर दो, यक्स बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बालक, सही है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देखिएगा बात समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है दोस्तों, देखिएगा बहुत इजी है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा बड़ा कर लें, देखिए इसमें क्या किया गया है, 8 दूना 16, हाँ डबल करके शायद एक माइनस। देखिएगा 8 दूना 16, देखिएगा देखिएगा इसको क्या करना है, बहुत इजी सवाल है बालक। देखिएगा इसमें 2 गुणा कराई दा और -1, 8 दूना 16 -1 15। अब इसमें भी 2 का गुणा करा दीजिए -1, 15 दूना 30 -1 29। अब इसमें भी 2 का गुणा करा दीजिए, 29 दूना 58 -1 57। अब इसमें भी 2 का गुणा करा दीजिए और -1, 57 दूना 114 -1 113। अब इसमें भी 2 का गुणा करा के 1 माइनस कर दीजिए, 113 दूना कितना 226 -1 कितना 25। यहाँ आएगा कितना बालक, यहाँ आएगा 225। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है 225, मतलब 2 का गुणा करा के -1 कर दिया गया, मतलब डबल करके -1। सही बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 15,
ठीक है। निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? देखिएगा, निम्न में से कौन सा डायग्राम आम, फल, देखिएगा जो फल होगा जो बालक फल होगा उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? आम। ठीक है, फल का अंतर्गत क्या हो जाएगा? आम, और सब्जी का हो जाएगा बालक, का हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सब्जी का हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दर्शा रहा है बोलिए? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, फल के अंतर्गत क्या हो जाएगा? आम। आम का होता है? फल होता है, और सब्जी का होता है? अलग होता है। सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित चार में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक समूह के रूप में आते हैं। इनमें से एक वह कौन सा है जो समूह के संबंध में नहीं आता है? मतलब विषम चुनना है। विषम कौन सा है? ठीक है, विषम। देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें भी 13 का भाग चला जाएगा। 13 का भाग दोगे चला जाएगा। 13 का नम 13, 13 का नम 13, 13 का नम 13। सही है। इसमें भी 13 का भाग चला जाएगा। कैसे? 13 का नम 13 और बचा कितना? 7, 4, 11, 13 9 117। इसमें भी 13 का भाग चला जाएगा। 13 7 91। इसमें भी 13 का भाग नहीं जाएगा। यही का है भिन्न, यही आपका आंसर है 215। ठीक है बालक, 13 का नम 13, बचेगा कितना आपका? 85। ठीक है, 85 में 13 का डिवाइड नहीं हो, सब में 13 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। देखिएगा, ये सब सवाल बहुत पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। देखिएगा, शब्द RBAE, शब्द RBAE में से प्रत्येक को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं ना? कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं इसका? देखिएगा, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं बालक? देखिएगा, एक तो हम बना सकते हैं BEAR, बियर। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा क्या बना सकते हैं? बियर, बी रहेगा ये। देखिएगा, BEAR, बियर बना सकते हैं। और दूसरा क्या बना सकते हैं? दूसरा बना सकते हैं BARE, बार। ठीक है बालक, 2 शब्द बना सकते हैं, 2 शब्द। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कितना? 2। कितने शब्द बना सकते हैं बालक? 2 शब्द बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अंग्रेजी आना जरूरी है आपको। हाँ, अंग्रेजी आता रहेगा, आप लोग लगा लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी कोड भाषा में ट्रेन TRAN को 39.7% लिखा जाता है और MEL मेल को $4 एट दी रेट लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ITEM को कैसे लिखा जाएगा? एक है दोस्तों लेटर टू, एक है लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल मतलब इसी में से छाट के लिखना पड़ता है। तो देखिएगा, आप देखोगे जैसे T का वैल्यू देखिएगा, अगर हम देखें का मैच कर रहा है, कुछ मैच कर रहा है ए का वैल्यू देखिएगा का है, ए का वैल्यू हैज है, तो देखिएगा यहाँ भी ए का वैल्यू हैज होगा। देख लीजिए, देखिएगा ए का वैल्यू यहाँ हैज है तो ए का वैल्यू यहाँ भी हैज है। ठीक है बालक, तो बस समझ जाइए। आई का वैल्यू यहाँ का दिख रहा है 7, ये का हो जाएगा दोस्तों 7। ठीक है, देखिएगा आई का वैल्यू का है बालक 7 है, और टी का वैल्यू का है, टी का वैल्यू का है 3 है, टी का वैल्यू का है 3 है। ई का वैल्यू का है बालक, ई का वैल्यू का है देखिएगा $, है। देखिएगा ई का वैल्यू का है, देखिए यहाँ दूसरा, देखिए ई यहाँ पहला दूसरे नंबर पे, यहाँ पहले दूसरे नंबर पे का है ई $। और देखिएगा ये और का है यम का वैल्यू का है पहले नंबर पे 4 है, तो यहाँ का आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा $73.4, $73.4 कहाँ दिख रहा है? $73.4, $73.4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। $73.4 ऑप्शन नंबर ए का है बालक करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अच्छा संख्या को चुनिए। मुद्रक संबंध टकसाल के तो ईंट का संबंध, मुद्रा जैसे टकसाल में बनता है तो ईंट वैसे कहाँ बनता है दोस्तों? भट्ठी में बनता है। तो इसमें कहा है मुद्रा जो है, मुद्रा का बनने का स्थान कहाँ है? टकसाल। जहाँ मुद्रा बनता है उस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? टकसाल कहा जाता है। ईंट कहाँ बनता है दोस्तों? भट्ठी में बनता है।
ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है।